नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। अप्रैल 2022, यदि आप मेष राशि हैं तो आपके लिए यह राशिफल जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि अप्रैल के माह में बड़े बड़े ग्रह भी अपने घर बदलेंगे और मासिक राशिफल को दिखाने वाले बुध मंगल जैसे ग्रह भी अपने घर बदल देंगे। 7 अप्रैल को बुधदेव घर बदलेंगे और 7 अप्रैल को ही मंगलदेव भी घर बदलेंगे। 14 अप्रैल को सूर्यदेव और राहुदेव, 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को गुरुदेव। ये 5-5 परिवर्तन यदि राशिफल में दिखे तो उस माह का राशिफल कैसा होगा, आप कल्पना करें। एक परिवर्तन में तो बड़े बड़े उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। जब 5-5 महत्वपूर्ण परिवर्तन हो तो आपके जीवन में कितने उतार चढ़ाव, शुभ अशुभ क्या दिखेगा, किस क्षेत्र में अच्छाई, किस क्षेत्र में बुराई, इन सब को हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ जब हम अप्रैल 2022 का राशिफल बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले नजर पड़ती है गुरु और राहु जैसे बड़े ग्रह पर, जो अपने राशि बदल देंगे। यह परिवर्तन 12 तारीख एक महत्वपूर्ण समय है जहां आपको बड़े बड़े परिवर्तन जहां से शुरू हो जाते हैं। इसलिए जीवन को, इस राशिफल को 2 भागों में बांट दें, 12 से पहले और 12 के बाद। 12 से पहले यदि देखा जाए तो कर्म रोजगार के लिए समय आपके अनुकूल जरूर है। खास तौर पर यदि देखा जाए तो 12 के बाद बहुत बड़े परिवर्तन, जिसमें आपके जॉब, करियर, रोजगार में चेंजिंग के प्रभाव दिखते हैं। राहुदेव आपके राशि पर बैठेंगे, जो आपके मन में विचारों में परिवर्तन लाएंगे। और गुरुदेव का भी परिवर्तन घर में जाना, 12वें घर में, यह स्पष्ट संकेत देता है कि आपके भाग्य में भी परिवर्तन। इसलिए कर्म रोजगार के क्षेत्र में परिवर्तन का पूरा संकेत है। प्रमोशन के रूप में परिवर्तन, इंक्रीमेंट के रूप में परिवर्तन, जॉब चेंज के रूप में परिवर्तन। लेकिन जहां आप जा रहे हैं मेष वालों, वहां भी आपको अस्थिरता महसूस होगी, मन में उतार चढ़ाव, आप पुनः वहां से वापस आना चाहेंगे। ऐसी स्थिति को दिखाते हैं। जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 7 अप्रैल तक कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकता है। 7 अप्रैल के बाद भी जॉब के लिए समय अनुकूल है। आप अपना प्रयास जारी रखें, प्राप्ति होगी। बिजनेस करियर के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपका बिजनेस, क्योंकि बिजनेस पूर्व से भी अच्छे चलते आ रहे हैं और जैसे ही परिवर्तन होंगे, राहु केतु का एक्सिस बिजनेस पर पड़ेगा। इसका अर्थ है कि 12 अप्रैल के बाद आपके मन में परिवर्तन स्पष्ट दिखता है। बिजनेस बदलने की इच्छा होगी, नए बिजनेस को जोड़ने की इच्छा होगी, पार्टनरशिप बदलने की और नए पार्टनरशिप करने की। ये सारे स्थितियों को जन्म देते हैं ये बड़े परिवर्तन, बड़े संकेत। तो इसका असर सीधा आपके बिजनेस पर दिखेगा। बिजनेस में जो परिवर्तन है वह भी मन के अनुकूल नहीं, उसमें भी उतार चढ़ाव दिखाई देगा। इसलिए कोई भी परिवर्तन करने से पहले बहुत सोच समझ के करें। नए पार्टनरशिप बहुत सोच समझ कर करें। ऐसे स्थिति से बचने की चेष्टा करें। यदि एजुकेशन शिक्षा में देखा जाए तो बहुत अच्छा चल रहा है, मन भी लग रहे हैं, सारे स्थिति अनुकूल है। और 14 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कार, उस शिक्षा की प्राप्ति के लिए 14 अप्रैल के बाद सोचें। उससे पहले शिक्षा संबंधित कोई परिवर्तन, चेंज दिख सकता है।
स्थान बदलने की स्थिति को जन्म देता है, स्कूल कॉलेज बदलने की स्थिति को जन्म देता है। हो सकता है आप अपने विषय भी बदल दें, और शिक्षा में अच्छे करने के लिए ये जो परिवर्तन है वह शुभता के क्षेत्र में है। यह स्पष्ट है। रिश्तेदारों, दाम्पत्य जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्तेदार हैं आपके जीवन साथी हैं, और जीवन साथी के लिए एक महत्वपूर्ण बात है उतार चढ़ाव शुरू। आप अपने जीवन साथी पर निश्चित तौर पर संदेह करेंगे, चाहे उनके किसी स्वभाव से आप चिंतित रहेंगे, छुपाने की प्रवृत्ति से आप परेशान होंगे। ये सारे स्थितियां आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव जारी रखेंगे, और हो सकता है कहीं कहीं टूटने की स्थिति हो, छूटने की स्थिति हो, क्योंकि गुरुदेव का जो बचाव पक्ष है वह तो मात्र 13 अप्रैल तक है। उसके बाद परिवर्तन का समय है। इसलिए जो भी विवाद झगड़े यदि चल रहे हैं उसका निपटारा आप 13 अप्रैल से पहले कर लें, वह आपके फेवर में है। उसके बाद राहु केतु के एक्सिस के कारण हो सकता है वहां आपको परेशानी, अलगाव की स्थिति दिखे। जो विवाह योग्य हैं, विवाह के लिए प्रयासरत है, कोशिश करें कि विवाह के लिए 13 अप्रैल तक सारे कार्य संपन्न करें। बात बन जाती है 13 अप्रैल तक तो समझे कि आपके विवाह संपन्न। यदि किसी कारणों से 13 अप्रैल पार हो जाता है तो फिर वहां उस जगह उससे विवाह में संदेह जन्म लेंगे या अचानक टलेंगे, टूटेंगे। कभी ऐसी स्थिति आ सकते हैं कि बात नहीं बनेगी, आपको पूर्व ही पता चल जाएगा। लेकिन जहां 13 से पहले बात बन जाती है वह विवाह संपन्न हो। 2 माध्यम में विवाह के योग अच्छे दिखते हैं। पहली बात कि यदि आपकी विवाह विदेश में तय हो रही है, अपने घर से बहुत दूर, तो समझे वहां बात बन सकती है। या अंतर्जातीय प्रेम विवाह दिखता है तो वहां भी बात बनने के योग बनते हैं। राहु केतु का एक्सिस हमेशा ऐसे विवाह कराते हैं जो समाज से, जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले होते हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, नयापन लाते हैं। ऐसी स्थितियों को भी दिखाते हैं यह विवाह। प्रेम प्रसंग जहां परेशानी थी, टूटने की स्थिति थी, बचाव पक्ष तो मजबूत था। लेकिन यदि आप देखें तो 14 अप्रैल से आपके प्रेम प्रसंग में मधुरता निश्चित तौर पर लौटेगी और मजबूती भी कायम होगी। कहीं कहीं नए प्रेम प्रसंग का उदय भी होता हुआ दिखता है, और प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात निश्चित आप कर सकते हैं। आपके लिए फेवर में है लाभदायक प्रेम प्रसंग का जन्म और लाभदायक वैवाहिक जीवन, विवाह के उपरांत लाभ की प्राप्ति, ऐसे संकेत भी बनाए। संतान की तरफ से अच्छे संकेत आपको 14 अप्रैल के बाद दिखेंगे। जो संतान बाहर चले गए थे और उनकी तरफ से कोई परेशानी सुनाई देता था तो वह समाप्त हो जाएंगे 14 अप्रैल के बाद। उसके पहले कुछ संतान के बाहर जाने के योग भी बनते हैं, पढ़ाई के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में है। यदि 14 के बाद जन्म ले तो वह बच्चा आपके घर में नाम रोशन करने वाले कुल दीपक का जन्म होगा। यह बात तय है, क्योंकि पंचमेश उच्च का रहेंगे लग्न में बलशाली होके। इसलिए अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है मेडिकल क्षेत्र में तो आप 14 के बाद संतान का जन्म। इस स्थिति से देखा जाए तो संतान के सुख अच्छे हैं। और यही अगर आप रिश्ते नातों में एक प्रमुख बात है, आपके रिश्तेदार जिनसे विवाद चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे, स्वतः समाप्त होंगे। 12 अप्रैल के बाद राहुदेव घर बदलेंगे और जितने भी आपके रिश्तेदारों से झगड़े, अलगाव, विवाद की स्थिति थी सब स्वतः खत्म होंगे।
चाहे बड़े भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, चाहे आपके पिता की तरफ से कोई परेशानी थी या माता को कष्ट था, सारे स्थितियों से आप बाहर निकल जाएंगे। वह 12 अप्रैल के बाद। धन संपत्ति के मामले में हाथ तंग था जरूर। राहु देव पैसा टिकने नहीं देते थे। अचानक कहीं से पैसा आया और वह चला गया। अब पैसा आपके रुकेंगे, धन की समस्याएं समाप्त होगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अब सबसे अच्छा समय शुरू हो रहा है। और वह 13 अप्रैल के बाद जो भी बात आपके उलझे हुए थे, मुकदमा में चल रहे थे प्रॉपर्टी संबंधित, वह 13 अप्रैल के बाद स्वतः समाप्त होंगे और आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। नए वाहन प्राप्ति के योग बनते हैं, फ्लैट बुक करने के योग बनते हैं, घरेलू सुखों में वृद्धि होगी। जो झगड़ा कलह चल रहे थे समाप्त हो जाएंगे। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपको हो सकता है कहीं लॉस हो रहे हैं, तो आप वेट करें और 14 अप्रैल के बाद आपको शेयर मार्केट से काफ़ी धन लाभ, ऐसे संयोग बन गए हैं। निश्चित तौर पर आप अपने शेयर को होल्ड करें और देखेंगे 14 अप्रैल के बाद वही शेयर आपको लाभ देखे जाएंगे। कोई नया इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप 14 अप्रैल के बाद करें। बहुत अच्छे धन की प्राप्ति। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा चल रहा है, रोग से मुक्त है। परंतु एक बात स्पष्ट है, 12 अप्रैल के बाद आपके मन में, विचारों में उतार चढ़ाव, टेंशन, तनाव बढ़ सकता है। केतु देव आपको कभी कभी दुविधा की स्थिति में ला सकते हैं, क्या करूं ना करूं, ऐसी स्थितियों से बचें। और कभी कभी अचानक किसी रोग का आक्रमण हो सकता है जिससे आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन अंततः आप मुक्त होंगे। किसी भी तरह की बीमारी आपको यदि इस अवधि में 12 अप्रैल के बाद शुरू होती है तो निश्चित जाने उसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा और उससे निकलने में कुछ टाइम भी लग सकता है, लेकिन आप मुक्त होंगे। मंगलदेव एकादश में रहेंगे बहुत अच्छी स्थिति में। तो इस तरह हम देखते हैं मेष राशि वालों की अप्रैल 2022 का राशिफल क्या देता है। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।